यूनिक एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और आज मैं बात करने वाला हूँ हाई कोर्ट के बारे में। जितने भी हाई कोर्ट से एमसीक्यू बनते हैं वो आपके इस वीडियो में कवर की जाएंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, उच्च न्यायालयों की व्यवस्था किस अनुच्छेद के अंतर्गत की गई है। अब थोड़ा सा मैं आर्टिकल के बारे में बात कर लेता हूँ। जो हमारा हाई कोर्ट है वो आर्टिकल नंबर 214 से लेकर 231 तक के बारे में बात की गई है। और जो हाई कोर्ट के जितने भी जो मुख्य न्यायाधीश होता है उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और जो शपथ दिलाते हैं वो दिलाते हैं आपके कौन, राज्यपाल। और यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट बात और है, जो संसद अगर कुछ संशोधन कर रही है तो संसद में जो भी संशोधन होगा वो विशेष बहुमत के द्वारा होता है। विशेष बहुमत का मतलब होता है संसद में उपस्थित जितने भी सदस्य होते हैं उनका 2/3 भाग जो इसमें काम करता है। अब बात करते हैं यहाँ पर जो हमारा हाई कोर्ट होता है उसमें अधिकतम आयु सीमा 62 वर्ष होती है और यही सुप्रीम कोर्ट में 65 वर्ष होती है। बात करते हैं इनकी जो वेतन होता है, अब जो लगभग वेतन है वो 2,80,000 के समथिंग है। और जो जितने भी हमारे जज होते हैं जो रिटायर हो जाते हैं तो उन्हें उनकी जिस टाइम वो रिटायर हो रहे हैं उसका 50% उन्हें पेंशन के रूप में दिया जाता है। वर्तमान में हाई कोर्टों की संख्या कितनी है, वो है 25। और ये व्यवस्था की गई है कि सभी राज्यों का कम से कम एक अपना हाई कोर्ट हो। तो ये तो हो गई इसकी इम्पोर्टेंट बात। अब इसमें कुछ आर्टिकल हैं, जो बहुत सारे आर्टिकल हैं जो इम्पोर्टेंट होते हैं। जैसे आर्टिकल नंबर 214 में राज्यों के लिए उच्च न्यायालय की व्यवस्था करता है। और आर्टिकल नंबर जो इम्पोर्टेंट है मैं वही चीज़ सारी बता रहा हूँ। आर्टिकल नंबर 216, आर्टिकल नंबर जो हमारा 216 है उसमें हाई कोर्ट का गठन की बात की गई है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। और मैं बात करता हूँ जो आर्टिकल नंबर 221 जिसमें जज के जो वेतन होगा उसके बारे में बात की गई है। और अब अगला जो मैं एक इम्पोर्टेंट आर्टिकल है वो है आपका आर्टिकल नंबर 226 जिसमें रिट जारी करने की शक्ति इनके पास होती है। और जो सबसे लास्ट है आर्टिकल नंबर 231, इसमें क्या है, 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक कंबाइंड हाई कोर्ट की स्थापना। ये व्यवस्था की गई थी 7वां संविधान संशोधन सन 1956 में। अब बात करते हैं जो हाई कोर्ट के जितने भी जजेस हैं उन्हें हटाने का जो प्रोसीजर होता है वो हटाने का प्रोसीजर है असमर्थता या कदाचार के आधार पर उन्हें हटा सकते हैं। हटाने के लिए अगर लोकसभा में ये बिल लाया गया है तो कम से कम वहाँ पर 100 सदस्यों के जो सिग्नेचर हैं वो होना कंपलसरी है। और यही अगर राज्यसभा में लाया गया है तो वहाँ पर कम से कम 50 सदस्यों के सिग्नेचर उन्हें कंपलसरी माने जाते हैं, तभी उसको आगे पेश किया जाता है, अदरवाइज़ राष्ट्रपति उसे खारिज कर देता है। तो अब आते हैं हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे। जो स्थापना की बात है वो आर्टिकल नंबर 214 में बात की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के प्रत्येक राज्य में होता है, मैंने अभी बताया था भारत के प्रत्येक राज्य में कम से कम एक उच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई है। तो हमारा जो यहाँ पर राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर एक उच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई है। क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसे यह शक्ति प्रदान की गई है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय की व्यवस्था करें। मैंने अभी बताया था आपको, ये हमारा आता है अनुच्छेद 231 के अंतर्गत। तो ये इम्पोर्टेंट है, इसे याद रखना 231। और ये किसकी व्यवस्था कौन करता है, इसकी व्यवस्था करता है आपका संसद। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर 1। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है। ये सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं है, मैंने अभी बताया था। इसमें जो अपॉइंटमेंट होगा वो राष्ट्रपति के द्वारा हो जाएगा और जो शपथ दिलाई जाएगी वो आपके राज्यपाल के द्वारा दिलाई जाएगी। तो इसका जो राइट ऑप्शन है यहाँ पर क्या हो गया, राष्ट्रपति। अब मैं बात करता हूँ अगले क्वेश्चन की, अतिरिक्त न्यायाधीश कितने वर्ष के लिए नियुक्त किए जा सकते हैं। अब जो हमारे सपोज करो कभी कभी क्या होता है, कोई स्पेशल बेंचेस बनाई जाती हैं तो उनमें क्या है, जजों की संख्या को बढ़ाया जाता है। तो वो कम से कम कितने वर्ष के लिए बढ़ा सकते हैं, वो आपका 2 वर्ष हो सकता है, बस उससे ज़्यादा नहीं होगा। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की अधिकतम आयु सीमा कितनी होती है। तो जो अगर बात करते हैं हाई कोर्ट में होती है 62, हाई कोर्ट में होती है 62। तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, सभी बच्चे इस पर क्या करेंगे, यहाँ पर 65 वर्ष लगा कर आ जाएंगे, जबकि वो गलत हो जाता है। इसमें
इसमें आपके 80% बच्चे ये गलत करेंगे इस क्वेश्चन को। तो ये विशेष तौर पर ध्यान रखना है। जो हाई कोर्ट में है वो हाई कोर्ट में जो एज है वो है आपकी 62 वर्ष। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? जो त्यागपत्र है वो आपका राष्ट्रपति को देंगे। राष्ट्रपति को यहाँ पर अपना त्यागपत्र देते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ कौन दिलाता है? अभी मैंने बताया था उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ राज्यपाल के द्वारा दिलाई जाती है। तो इसका ऑप्शन नंबर हो गया 1 राज्यपाल। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों को कितना मासिक वेतन दिया जाता है? तो जो इनका मंथली सैलरी है वो है आपकी 2,50,000। 2,50,000 वर्तमान में बढ़ी हुई है 2,80,000 के लमसम है। और जो अन्य न्यायाधीश होते हैं उनकी सैलरी में थोड़ा सा डिफरेंस होता है 25 से 30,000 का। तो वो कितना था 250, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 225। तो ऑप्शन नंबर हो गया बी। भारत के किस संघ शासित क्षेत्र का अपना न्यायालय है? देखो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये पैट में आया था। तो इसका हो जाता है आपका नई दिल्ली। तो इसका राइट ऑप्शन है नई दिल्ली। वर्तमान में उच्च न्यायालयों की कितनी संख्या है? अभी प्रेजेंट टाइम में हमारे भारत में टोटल 25 हाई कोर्ट हैं। और बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। उच्च न्यायालय के किस अनुच्छेद के अंतर्गत रिट जारी करने का प्रावधान किया गया है? तो मैंने अभी बताया था जो रिट जारी कर सकता है वो आपके आर्टिकल नंबर 226 में रिट जारी करने का प्रावधान किया गया है। कौन सा न्यायालय जिला न्यायालय व अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण करता है? तो ये करता है आपका हाई कोर्ट। और हाई कोर्ट पर कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट। संविधान के किस अनुच्छेद में यह अधीनस्थ एवं जिला न्यायालयों का प्रावधान किया गया है? ये आपका 233 में ये चीज़ें बताई गई हैं। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। जो व्यक्ति कम से कम 7 वर्ष तक किसी न्यायालय में लगातार अधिवक्ता रहा हो उसे किस पद के लिए नियुक्त किया जा सकता है? भारत का मुख्य न्यायाधीश, जिला न्यायाधीश या उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या राजस्व न्यायाधीश? तो इसका जो ऑप्शन हो जाता है उसे हम डिस्ट्रिक्ट जज बना सकते हैं। तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। कौन सा? ये हो गया आपका जिला न्यायाधीश। भारत का 25वां उच्च न्यायालय कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो ये किया गया है आपका आंध्र प्रदेश के अमरावती। ये किया गया है आपका आंध्र प्रदेश का अमरावती। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, उच्च न्यायालय का उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया है? ये आपका भाग नंबर 6 होता है। और यहाँ पर आपका हाई कोर्ट और इसी के अंतर्गत आता है आपका सुप्रीम कोर्ट। अब बात करते हैं अमरावती आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना की गई थी 1 जनवरी 2019 को। 1 जनवरी 2019 को। भारत का प्रथम उच्च न्यायालय कौन सा था? जो भारत का प्रथम उच्च न्यायालय था वैसे तो 3 बने थे उसी टाइम पर। जो सबसे पहले बना था वो बना था आपका कलकत्ता। तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। ये हुआ था 1862। कभी कभी डायरेक्ट ये पूछ लेंगे आपको कि किस सन में बना था, तो वो बना था 1862 में। तो जो मद्रास था वो भी उसी टाइम पे बना था 1862। और एक बना था आपका बंगाल में जो कि 1862 में। ये तीनों बने थे 1862 में। तो इसका जो राइट ऑप्शन है यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी। भारत का सबसे बड़ा हाई कोर्ट कौन सा है? अब इसमें जो सबसे बड़ा है जिसमें जजों की संख्या भी ज़्यादा होती है और उसका जो क्षेत्र एरिया है वो भी ज़्यादा है, तो ये ऐसा कौन सा है? इलाहाबाद हाई कोर्ट, कर्नाटक हाई कोर्ट, कलकत्ता हाई कोर्ट या दिल्ली हाई कोर्ट? तो इसमें जो सबसे बड़ा है वो आपका यूपी का है, इलाहाबाद। अब वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब कर दिया करें। और जो यहाँ पर जो जितने भी आज मैंने क्वेश्चन कराए हैं इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। इस वीडियो को ही आप बार बार देखें और जो इसकी PDF है हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगी। जो PDF है उसका कोई चार्ज नहीं है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो वीडियो को देखने के लिए थैंक यू और धन्यवाद।